आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मोलरिटी, मोलरता क्या होती है। तो देखो जैसे हमारे पास सॉल्यूशन है, हम सॉल्यूशन को 1 लीटर लेंगे तो उसमें कितने मोल हमने सॉल्यूट मिलाए हैं वो ही हमारी क्या होती है, मोलरिटी होती है। तो देखो फॉर्मूला भी क्या है, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर में लेंगे, अगर इसको हम मिलीलीटर में लेंगे तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो आपको पता है। अब देखो नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट निकालने का एक फॉर्मूला होता था, क्या होता था, मास अपॉन मोलर मास। यानी कि अगर सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट का मास और मोलर मास का डिवाइड कर दो। तो देखो हमने उसी से क्या किया है, एक फॉर्मूला दूसरा बना दिया है, इसी को क्या कर दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ले लिया है मैंने लीटर में, अगर मिलीलीटर में है तो 1000 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें आपको देखो कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। हमें यहाँ पर मोस्टली 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। कौन कौन सी, एक हमें वॉल्यूम चाहिए, दूसरा हमें मास चाहिए, तीसरा हमें मोलर मास चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें हमारे पास हैं तो हम मोलरिटी आसानी से निकाल सकते हैं। आपको कई सारे न्यूमेरिकल ऐसे दिए होंगे जिसमें ये चीज़ें हमें डायरेक्ट दे दी जाएंगी, डायरेक्ट पूछ ली जाएंगी, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले में रखोगे, कैलकुलेशन करके आ जाएगा। मोलर मास निकालना आपको आता है, मास दिया जाएगा और उसके बाद वॉल्यूम दिया जाता है तो निकाल सकते हैं। इस तरह से मोलरिटी आ जाती है। लेकिन अगर कहीं पर मोलरिटी ना दी जाए, वो सॉरी वॉल्यूम या इनमें से कुछ कम हो, तब कैसे करेंगे, तो उनमें भी देख लो। उनमें अगर मान लो कि कोई एक चीज़ कम है, कोई एक चीज़ कम है, मान लो कि हमारे मास ऑफ द सॉल्यूट ही कम है, मास ऑफ द सॉल्यूट ही नहीं है, यही पूछा गया है, तब आपको मोलरिटी दी जाएगी, तब भी आप कर सकते हो। अगर आपको मोलरिटी दी गई है, मास ऑफ द सॉल्यूट दिया गया है और उसके बाद सॉल्यूट भी बताया गया है कौन सा है, तो आप मोलर मास भी निकाल लोगे। जब ये चीज़ें आप कर लोगे तो आपसे वॉल्यूम पूछा जाएगा, तब वो भी कर सकते हो। यानी कि 4 चीज़ों में से कोई ये तो निकाल सकते हो, बाकी 3 चीज़ें कोई भी पूछी जाए निकाल लोगे, कर लोगे। ठीक है, एक फॉर्मूला और देख लो। नॉर्मेलिटी हम सीख चुके हैं, मोलरिटी हम सीख रहे हैं। तो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी बराबर क्या होता है, हमारा मास अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट का, और इक्वल होता है यही हमारा बेसिसिटी की। बेसिसिटी क्या होता है, निगेटिव चार्ज ऑफ द कंपाउंड्स। कंपाउंड के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उसी के ये बराबर होता है। यहाँ से भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। अगर मान लो कि नॉर्मेलिटी दी गई हो, मोलरिटी पूछी गई हो, तो हम सॉल्यूट तो दिया गया होगा, उसमें बेसिसिटी के बराबर रख के कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम कर लेते हैं। सिंपल है ना। ठीक, अब बात करते हैं हम इनके कुछ न्यूमेरिकल की। देखो सिंपल, देखो आ जाओ देखो, कैलकुलेट द मोलरिटी। मोलरिटी ही पूछा गया है, किसकी पूछी गई, 30 ग्राम ऑफ द CONO3 का होल ट्वाइस, क्या होता है, कोबाल्ट नाइट्रेट इंटू 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि हमारे पास सॉल्यूशन देखो क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे देखना, आप खुद देखना। मोलरिटी पूछी गई है वो तो आपको पता है, 30 ग्राम यानी कि 30 ग्राम हमें मास ऑफ द सॉल्यूट दिया गया है। हमें ये पूरा कंपाउंड दिया गया है। इस कंपाउंड का हम अगर मोलर मास निकालें तो मोलर मास निकालने के लिए देखो मोलर मास लिख रहा है, इसका कोबाल्ट का होता है 59 और इसका होता है मेरा नाइट्रोजन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। तो अगर हमने इसको कर दिया है मल्टीप्लाई, नाइट्रोजन का 14 होता है, नाइट्रोजन का होता है 14, कार्बन का होता है 12। ठीक, नाइट्रोजन का 14 हो गया, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 3 48 हो गया है। और ऐसे ही H2O का 18 होता है, 6H2O का 18 छक्का 108, 108 आ गया। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो मेरा 261 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या गया, मोलर मास। मोलर मास को रख देना यहाँ पर। वॉल्यूम आपको पता है कितना दिया गया, 4.3 लीटर दिया गया है। कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। कठिन है नहीं, सबकी वैल्यू रख लेना, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे। मास दिया गया है, कितना दिया गया, 30 ग्राम अपॉन 261 मोलर मास। ठीक ना, इस तरह से ना लिख के ऐसे लिख दो, हटाओ थोड़ा, जब मैंने फॉर्मूला लिख ही लिया है तो सही से लिख लो, अपॉन 261 इंटू में 4.3 लीटर दिया गया है, तो हमें चेंज करना ही नहीं है, तो लीटर में ही रहने दो। इसको एक कैलकुलेशन करके आपको आंसर लाना है, बस वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, और अगर इसकी हम
यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या रहेगी, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट किस में लेते हैं, मोल में लेते हैं, मोल अपॉन, अब बात करते हैं हम वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं, तो मोल पर लीटर, बस हो गया यूनिट। ये तो इसका पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं, दूसरा भी पार्ट देखो है क्या कह रहा है वो भी देख लो। कह रहे हैं 30 ml ऑफ 0.5 मोलर, यानी कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है H2SO4 का जिसमें हमारा 30 ml हमारा H2SO4 है और उसकी मोलरिटी दी गई है, वो दी गई है 0.5 मोलर। ठीक, और कह रहे हैं कि जब इसको हमने डाइल्यूट कर दिया गया है तब ये हमारा 500 मिली हो गया है, तब इसकी मोलरिटी बताओ। तो देखो क्या करना होगा कि यहाँ पर आपका पहली बार में ये क्या दिया गया है, भार दिया गया है, यानी कि आपका ठीक है ml में दिया गया तो वॉल्यूम दिया गया, क्या हो जाएगा ये V1 इक्वल टू कितना हो गया 30 ml। ऐसे ही ये आपका मोलरिटी दी गई है तो ये क्या हो जाएगी M1 इक्वल टू कितना है 0.5। अब देखो इसका यहाँ वॉल्यूम दिया गया है, दूसरी बार में कितना दिया गया है 500 मिली। यहाँ पर हमसे M2 पूछा गया है। यहाँ पर फॉर्मूला हम यूज करेंगे, पता कौन सा है, जब भी किसी भी चीज़ में हम डाइल्यूशन करते हैं, जल मिलाकर कैसे भी डाइल्यूट करें या उसे हम कंसंट्रेट करें, उसकी स्टेट को चेंज करें, उसके कंसंट्रेशन को जब भी हम चेंज करते हैं तब हमारा एक फॉर्मूला आ जाता है, वो होता है हमारा M1V1 इज इक्वल टू M2V2। सब की वैल्यू को पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। M1 की वैल्यू मेरी 0.5 दी गई है इंटू V1 मेरा 30 दिया गया है इजिकल टू M2 मुझे पूछा गया है, V2 मेरा 500 दिया गया है। जब मैंने इसका मल्टीप्लाई किया ये हो गया मेरा 15 और ये मेरा इधर जाएगा डिवाइड में कितना 500 और ये मेरा M2 और इसको काटोगे डिवाइड करके, इसी का आंसर आपको आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोगों को पता है, आप लोग कर सकते हो। ये थी आपका कुछ न्यूमेरिकल्स, मोलरिटी कितनी सिंपल है ना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।